इस वजह से लोअर कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया और वो उम्मीद जता रहे हैं कि हायर कोर्ट में आपके खिलाफ जो है कार्रवाई दोबारा से। कहाँ पे? जज के कमरे में जाके डिस्ट्रॉय कर दिए? कहाँ डिस्ट्रॉय कर दिए? कहाँ डिस्ट्रॉय कर दिए? मैं जेल में था, ये जेल में था, संजय सिंह जेल में थे, कहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया? हम पगला गए हैं वो। जब हम लोगों को जेल में डाला जा रहा था तो यही बीजेपी वाले चीख चीख के कहते थे सारे सबूत हैं, सारे सबूत हैं, सारे सबूत हैं। कहाँ गए सबूत? तो अभी तो देखिए आजकल YouTube पर खूब सारे वीडियोस चल रहे हैं कि कौन किसके इशारे पे नाचता है। अब सीबीआई अब ये किसके इशारे पे नाचते हैं? YouTube के वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। सीबीआई इनके इशारे पे नाचती है, वो सब जगह जाएगी। पर आज साबित हो गया कि सीबीआई इनके इशारे पे नाचती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके आंसुओं पर भी सवाल खड़े करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब आप क्योंकि घर आए थे तो मैडम सुनीता जी के साथ जो है वो लम्हा जो कैमरे पे कैप्चर हुआ, बताएंगे? देखिए, मेरे परिवार ने बहुत भोगा है इसमें, और मैं समझता हूँ कि जब इस पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब इसमें कूदे थे, तो हमें पता था कि जब आप सिस्टम बदलने चलते हैं, व्यवस्था बदलने चलते हैं, तो बहुत कठिनाइयां आती हैं। पूरा सिस्टम आपके ऊपर पूरी ताकत के साथ आपके ऊपर वार करता है। वो किया उन्होंने, और आज जनता के सामने सारा सिस्टम नंगा हो चुका है। ये सब लोग नंगे हो चुके हैं जनता के सामने। ये तो होना ही था। सत्य को एक न एक दिन देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पंजाब और गुजरात में चुनाव है, आज की वर्ड के बाद इसमें आप हेल्प करेंगे? ये केवल एक आध चुनाव की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को ललकारने की बात है। जिस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग इन लोगों ने किया, और जिस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग करके इन लोगों ने, पता है, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर ये जेल में डाल देंगे तो फिर क्या बचा? और इतने फर्जी केस में फिर तो कुछ भी नहीं बचा। कल को स्टालिन साहब को जेल में डाल देंगे, ममता बनर्जी को, जो जहां इनकी पार्टी हारेगी उस मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो। जनतंत्र ही नहीं बचा। आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सामने एक तानाशाह को झुकना पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। को दिखाते हुए आपने देखा कि अब अरविंद केजरीवाल यहां से निकलते हुए, और उन्होंने कई यहां पर आपने देखा कि कम शब्दों में ही कई चैलेंज भी दे दिए हैं, और साफ तौर पर कहा कि अभी चुनाव कराओ, अगर जीत जाओ तो राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ा चैलेंज दिया अरविंद केजरीवाल ने। सबूत गवाह नहीं तो हाई कोर्ट में क्या लड़ेंगे, क्योंकि सीबीआई का ये कहना है कि अब हाई कोर्ट जाएंगे। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब सबूत ही नहीं है तो आखिर आगे क्या जाएंगे। और उन्होंने ये भी चैलेंज दिया है बीजेपी को कि अगर आपको जीतना है, अरविंद केजरीवाल से टक्कर लेना है, तो विकास के राह पर आप टक्कर लीजिए, ना कि अरविंद केजरीवाल को इस तरह से टारगेट करके। और बड़ा चैलेंज तो ये तक दे दिया कि अभी के अभी अगर चुनाव कराते हैं तो 10 सीट भी बीजेपी को नहीं मिल पाएगी। अभी चुनाव कराओ, अगर आप जीत जाओ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बड़ा चैलेंज अरविंद केजरीवाल ने दिया। आपको बता दें कि आज जब फैसला आया कोर्ट की तरफ से, जब अरविंद केजरीवाल ने ये चैलेंज किया है, और साफ तौर पर फिर से उन्होंने ये आरोप लगाया है अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि कैसे षड्यंत्र रचा गया, और ये चैलेंज तक दे दिया कि आपको अगर विकास करना है, आप टक्कर लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से, तो विकास के राह पर चलकर ही आप अरविंद केजरीवाल को हरा सकते हैं। इसमें एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके लिए मैं जुडिशरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के इस माहौल में जब सारी संस्थाओं को, सारे अथॉरिटीज को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे में इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं उन सभी वकील भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एक एक कदम हम लोगों का साथ दिया, हमारी ये लड़ाई न्यायालय में लड़ी। मैं खासकर नाम लेना चाहता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब का धन्यवाद करता हूं, हरिहरन साहब का धन्यवाद करता हूं, रिबेका मैडम का धन्यवाद करता हूं, विक्रम चौधरी जी का, दयान कृष्णन जी का, रमेश गुप्ता जी का, शादान का, मोहित माथुर जी का, विवेक जैन, रजत, मोहम्मद इरशाद, करण,
मोदित जैन और भी कई नाम है, अगर मेरे से कुछ रह गए हो। बहुत सारे वकीलों ने हमारा साथ दिया और उन सारे देश भर के लोगों का जिन्होंने पिछले 4 साल से जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, इतने कठिन समय में हम लोगों का साथ दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है। साल की रेखा को